Hello, very good morning, friends. English Balaji Gyan Guru Sagar channel. I, Yuvraj Kumar, welcome you in today's class. In today's class, we will revise the class of day third. Appendix. What is an appendix? फ्रेंड, हमने जो इससे पहली वाली क्लास है उसमें क्या पढ़ा था? हमें ये पढ़ा था कि 17 सीक्वेंस मैंने बताया था. आई टोल्ड यू 17 सीक्वेंसेस ऑफ इंग्लिश. जब आप खुद से करते हो तो उसको कैसे बताना है, ठीक है. उसके साथ मैंने आपको क्या क्या बताया था. आपको वॉच करना है, बार बार रिपीट कर रहा हूं, इंग्लिश को वॉच करना है. आपको क्या करना है, लिसन करना है, कान खुले रखने, आंख खुले रखने हैं. और क्या करना है, आपको स्पीक करना है. आप अगर स्टूडेंट है तो रीड करेंगे तो और ज्यादा मिलेगा. मेरा एक ही फंडा है इंग्लिश सीखने का. जिस इंसान ने अपने कान को खुला रखा, आंखों को खुला रखा और बोलना चालू कर दिया, वो इंग्लिश बोलना चालू कर देगा. सो यहां पर सबसे पहले मैं चीज बताना चाहूंगा. आप सबसे पहले करता है सीखे मेरे को, जिसपे कि मैंने बताया था कि सब्जेक्ट काम करता है का फर्स्ट फॉर्म. मैं बोलता हूं, आई स्पीक. मैं नहीं बोलता, आई डोंट स्पीक. क्या मैं बोलता हूं, डू आई स्पीक. क्या मैं नहीं बोलता, डोंट आई स्पीक. ठीक. मैं मोस्टली कॉमन जो आपने जिससे प्रैक्टिस ज्यादा की है उससे करेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा. मैं लिखता हूं. तो यहां पर क्या होगा, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. ठीक है. मैं पत्र लिखता हूं, ठीक है, और यहां हो जाएगा ऑब्जेक्ट. आई राइट अ लेटर. क्लियर है फ्रेंड्स? आई राइट ए लेटर, मैं लेटर लिखता हूं. आई डोंट राइट ए लेटर, मैं लेटर नहीं लिखता. क्या मैं लेटर लिखता हूं, डू आई राइट ए लेटर. क्या मैं नहीं लिखता, डोंट आई राइट ए लेटर. और साथ में 17 सीक्वेंस बताया था. क्लास लंबी हो जाएगी इसलिए पूरे को प्रैक्टिस करके नहीं बता रहा हूं. अब यहां पर देख लीजिए कि आप एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं कि जो आपने करता है किया, अब यहां पर आ गया कराता है. कराता है का मतलब क्या होता है? कराता है का मतलब एक कराता है होता है और एक करवाता है होता है. करवाता, दोनों में फर्क देखिए. हिंदी में कराता है में अगर धान लुए पर गए हो खेत में तो खुद साथ में लुहू तो कराता है कथे. और धान लुए पर गए हो, चलो चलो जल्दी लुओ, अगर ऐसे बोला हो तो करवाता है वही. तो बाहर से जो ऑर्डर दे रहे हैं तब बॉस बन के बेड़ में खड़े हंसते हैं. और कराता है मैं लीडर बन के खड़े, साथ में काटा तो देख मैं काटा तो मोर अधिक स्पीड से तेरे धान लल्लू. ठीक है. सो ये कौन है? ये लीडर है. ये कौन है? ये बॉस है. ठीक. कराता है का फार्मूला होता है सब्जेक्ट मेक ऑब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या ओरिजिनल फॉर्म बोल सकते हैं. आई मेक यू अंडरस्टैंड्स नहीं बोल सकते. ठीक है. सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, आई मेक अ लेटर, आई मेक यू अ लेटर. राइट्स नहीं हो सकता, राइट होगा इसलिए ओरिजिनल फॉर्म. वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म, बेस फॉर्म. मैं तुमसे लेटर लिखाता हूं. ठीक. अब फर्क क्या है देखिए, सब्जेक्ट गेट एंड हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वी थर्ड. वी थ्री मतलब वी थर्ड. आई लगा दिए, गेट लगा दिए, ऑब्जेक्ट में आई गेट यू आ लेटर, वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटर्न. आई गेट यू अ लेटर रिटर्न. मैं तुमसे लेटर लिखवाता हूं. फर्क आ रहा है? अब सेम टू सेम इसके भी 17 सीक्वेंस आप सीखेंगे, इसके भी 17 सीखेंगे, इसके भी 17 सीखेंगे और 17 थी 51 सेंटेंस होगा. और वो सारे से जो 51 जो सीक्वेंस के आप चार चार उसके अपेंडिक्स करेंगे. मैं तुमसे लेटर लिखाता हूं, आई मेक यू अ लेटर राइट. ठीक है. राइट फर्स्ट फॉर्म आएगा, राइट्स नहीं आएगा ना. आई मेक यू लेटर राइट. मैं तुमसे लेटर नहीं लिखाता, आई डोंट मेक यू अ लेटर राइट. क्या मैं तुमसे लेटर लिखाता हूं, डू आई मेक यू अ लेटर राइट. क्या तुमसे लेटर नहीं लिखाता.
डोंट मेक यू अ लेटर राइट। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये हो गया। अब करवाता है कि मैं तुमसे लेटर लिखवाता हूं, आई गेट यू अ लेटर रिटर्न। मैं तुमसे लेटर नहीं लिखवाता, आई डू नॉट गेट यू अ लेटर रिटर्न। क्या मैं तुमसे लेटर लिखवाता हूं? डू आई गेट यू अ लेटर रिटर्न। क्या मैं तुमसे लेटर नहीं लिखवाता? डू नॉट गेट यू अ लेटर रिटर्न। ठीक। अब फ्रेंड यहां पर आपने 17 दिए 51 सेंटेंस सीख गए और उसके 4 और कर लिए, तो 17 3 जा 51 और 51 4 जा 204 सेंटेंस नाउ यू हैव लर्नड। अगर चाहेंगे आपकी जिंदगी में, आप पिछला उठा के देख लीजिए, आपने एक भी दिन पढ़ा नहीं कि कैसे सीखना है। कहने का मतलब है कि सीखना कैसे, लेकिन आज आप 204 सेंटेंस सीख सकते हैं केवल थोड़ा सा माइंड में 25% लोड लेके। आपको कोई ग्रामर नहीं बता रहा हूं मैं नहीं बोल रहा हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसके साथ ये आएगा ये आएगा। मैं सीधा ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बोल रहा हूं, और जो पढ़े लिखे नहीं उनको सीधा बोल रहा हूं कि मैं करता हूं तो आई डू, मैं नहीं करता आई डोंट डू। क्या मैं करता हूं? डू आई डू। क्या मैं नहीं करता? डोंट आई डू। अब उसके बाद आप हो गया कि मैं कराता हूं, आई मेक यू वर्क डू, मैं तुमसे काम कराता हूं। ठीक है, इस प्रकार से जो है फ्रेंड, अब यहां पर ये जो मेक है ना, ये क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्यों? मैं बता रहा हूं। मैं तुमसे लेटर लिखवाता हूं, आई मेक यू लेटर राइट। मैं तुमसे लेटर लिखाया था, आई मेड यू लेटर राइट। मैं तुमसे लेटर लिखवाऊंगा, आई विल मेक यू लेटर राइट। मैं तुमसे लेटर लिखवा रहा हूं, आई एम मेकिंग यू लेटर राइट। मैं तुमसे लिखवा रहा था, आई वाज मेकिंग यू लेटर राइट। मैं तुमसे लेटर लिखवा रहा हूंगा, आई शैल बी मेकिंग अ लेटर राइट। मैं तुमसे लेटर लिखवा चुका हूं, आई हैव मेड यू अ लेटर राइट। मैं तुमसे लेटर लिखवा चुका था, आई हैव मेड यू अ लेटर राइट। मैं तुमसे लेटर लिखवा चुका होऊंगा, आई शैल हैव मेड यू अ लेटर राइट। मैं तुमसे लेटर लिखवा सकता हूं, आई कैन मेक यू अ लेटर राइट। मैं तुमसे लिखवा सका, आई कुड मेक यू अ लेटर राइट। मैं तुमसे लिखवा सकता था, आई कुड हैव मेड यू अ लेटर राइट। मैं मुझे तुमसे लेटर लिखवाना चाहिए, आई शुड मेक यू अ लेटर राइट। मुझे तुमसे लेटर लिखवाना चाहिए था, आई शुड हैव मेड यू अ लेटर राइट। मैंने कुछ नहीं किया, केवल इसी से। मुझे तुमसे जरूर लेटर लिखवाना चाहिए, आई मस्ट मेक यू अ लेटर राइट। मुझे तुमसे लेटर लिखवाना था या लिखवाना चाहिए था, आई हैव टू मेक यू अ लेटर राइट। मुझे तुमसे लेटर लिखवाना, आई हैव टू मेक यू अ लेटर राइट, और ही शीट के साथ ही हैज टू मेक यू अ लेटर राइट। क्लियर है? लेटर लिखता है, लिखाता है। सीख गए पूरे 17 सीक्वेंस। अगला आ जाइए, सब्जेक्ट गेट एंड ऑब्जेक्ट थर्ड फॉर्म। फ्रेंड्स बोल के प्रैक्टिस करोगे, बाद में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगला देखिए, आपने बोला आई गेट यू लेटर रिटर्न, थर्ड फॉर्म जोड़ना भी यहां पर। ठीक है, ये V3 है। ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया आपका, और यहां पर क्या है? आई गेट। यहां पर जो है ये वर्ड का फर्स्ट फॉर्म है, ही के साथ गेट्स आएगा। ठीक है, ओके। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट प्रैक्टिस। ओके, सब्जेक्ट काम करवाता है, करवाता है हो गया, सब्जेक्ट काम करवाता है। आई गेट यू लेटर रिटर्न, सब्जेक्ट काम करवाया था, आई गॉट यू लेटर रिटर्न, सब्जेक्ट काम करवाएगा। आई शैल गेट यू लेटर रिटर्न, सब्जेक्ट काम करवा रहा है, आई एम गेटिंग यू लेटर रिटर्न, सब्जेक्ट काम करवा रहा था, आई वाज गेटिंग यू लेटर रिटर्न, सब्जेक्ट काम करवा रहा होगा, आई शैल बी गेटिंग यू लेटर रिटर्न, सब्जेक्ट काम करवा चुका है, आई हैव गॉट यू लेटर रिटर्न, सब्जेक्ट काम करवा चुका था, आई हैड गॉट यू लेटर रिटर्न, मैं लेटर लिखवा चुका होऊंगा, आई शैल हैव गॉट यू लेटर रिटर्न, मैं लेटर लिखवा सकता हूं, आई कैन गेट यू लेटर रिटर्न, मैं लेटर लिखवा सका, आई कुड गेट यू लेटर रिटर्न, मैं लेटर लिखवा सकता था, आई कुड हैव गॉट यू लेटर रिटर्न, मुझे लेटर लिखवाना चाहिए, आई शुड गेट यू लेटर रिटर्न, मुझे तुमसे लेटर लिखवाना चाहिए था, आई शुड हैव गॉट यू लेटर रिटर्न, मुझे तुमसे जरूर लेटर लिखवाना चाहिए, आई मस्ट गेट यू लेटर रिटर्न, मुझे तुमसे जरूर लेटर लिखवाना था या लिखवाना चाहिए था, आई हैड टू गेट यू अ लेटर रिटर्न, मुझे तुमसे लेटर लिखवाना है या I have to get you a letter written, और he शीट के साथ आएगा तो he has to get you a letter written, उसे लेटर लिखवाना। ठीक है, 17 हो गए, 17 3 51 होता है, 51 4 जा 204 सेंटेंस नाउ यू हैव लर्न। वीडियो कितने मिनट का आप खुद देख लीजिएगा। आप 204 सेंटेंस सीख चुके हो। इंसान को अगर पूछेगा तो यार मैं स्कूल जाता हूं, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? यार आई गो टू द स्कूल। ओके, मैं तुमसे लेटर लिखवाता हूं, उसको क्या बोलेंगे? सर आई राइट, सर आई राइटिंग। कंफ्यूज हो जाता। आप प्रॉपर सीखिए ना। देखो, मैं अगर यहां पर से एक विजिबल आ जाएगा, सिट प्रॉपरली, डू नॉट सिट प्रॉपरली, आप उससे इंग्लिश नहीं सीखेंगे। मैं नोट्स भेजूंगा, उससे आप इंग्लिश नहीं सीखेंगे, नहीं सीखेंगे भाई। क्यों? नोट्स में आपने देख लिया, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन आई गो टू द बाथरूम, देन आई, सुबह से उठे, अरे भाई दिमाग से सोचो, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, फर्स्ट सीक्वेंस बोले,
देन आई गो टू द बाथरूम, देन आई टेक टावल, मैंने टावल लिया, दिमाग लगा के हल्का सा। आप पूरे दिन में क्या कर सकते हैं, अगर उसको अपने आप से बोल नहीं सकते तो इसका मतलब हमारा जीवन व्यर्थ है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि बिल्कुल प्रॉपर अगर फॉलो करोगे, इफ यू विल डू द प्रैक्टिस, डेफिनेटली you will be able to speak English fluently, confidently, grammatically. It's my guarantee. अगर आप मेरे साथ चलते हो तो। लेकिन एक चीज का मुझे दुख इतना लगता है कि मैं मेहनत करता हूं, लेकिन आप लोग कभी इसमें कोई कमेंट्स नहीं लिखते कि सर और क्या क्लासेस चाहिए। इसके बाद जस्ट मैं पीजीटी सेकंड लेने वाला हूं, टेंसेस के क्लासेस है, ठीक है, वो पीजीटी वालों के लिए जो लेक्चरर बनते हैं। आप फ्रेंड्स इसमें कमेंट्स करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आपके लाइक और सब्सक्राइब से होगा क्या, मैं बता रहा हूं। इससे ये होगा कि जो गरीब बच्चे या जो रिमोट एरिया के बच्चे, जो आदिवासी एरिया के बच्चे, छत्तीसगढ़ के काफी सुदूर अंचल में, कवर्धा के अंदर अंदर गांव है, वहां के बच्चे इस इंग्लिश से अवेयर हो पाएंगे। आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में जाके दान करते हो ना, इसको सब्सक्राइब करना भी एक दान करना होता है, ताकि ये वीडियो वहां तक जाए जिन बच्चों को नीड हो। प्रॉपर डे 1, डे 3, डे 4 में डाल रहा हूं। लोग एक क्लास डाल देते हैं यूट्यूब पर और उसके बाद बोलते हैं नीचे मेरी चैनल है, इसमें लिंक कर लीजिए, ठीक है, यही बोला जाता है। या तो एप्लीकेशन है या तो नोट्स भेज देते हैं। मैं नोट्स नहीं भेज रहा हूं, मैं सबसे पहले एक ही चीज बोल रहा हूं, आप जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा करना है। आपने क्या, मैंने कल क्या काम दिया था, वॉच करना है इंग्लिश को। आपने वॉच किया यूट्यूब में इंग्लिश को, आप छोटे बच्चे तो कार्टून देखिए, वॉच और लिसन एक साथ हो जाता है यूट्यूब से, टीवी से हो जाता है। एलईडी टीवी खोलिए, उसमें जो भी है आपके जो चैप्टर हैं, अभी 4-4 घंटे के छोटे बच्चों के 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के, आप 4 घंटे में जो कोर्स है कंप्लीट की, दो फायदे होंगे। तो इंग्लिश मीडियम में आप लोग पढ़ते हैं, उसमें इंग्लिश, दूसरा कहां पर हैव बीन, हैज बीन, इज, आर, एम, वाज, डिटरमाइनर्स कहां यूज हुआ है वो आपको अंदाज लगेगा, ठीक है। उसके बाद स्पीकिंग, वैसा ही खड़े होकर बोलिएगा। आप सपोज टीचर बन जाओ एक बोर्ड लेके, ठीक है, उसमें आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी। ये क्लास पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, मेरा जो जबान नहीं लटक रहा है क्योंकि मेरी पर्सनालिटी डेवलप्ड है, इसलिए मैं आपके सामने कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ। रीड करिए, रीडिंग हैबिट बहुत अच्छी होती है, पता है, उससे कंसंट्रेशन होता है, आपके ब्रेन का कंसंट्रेशन होता है, आपकी लाइफ बढ़ती है, आपके माइंड की लाइफ बढ़ती है, ठीक है। और विश यू ऑल द बेस्ट। आज की वीडियो में इतना ही। मैंने आज आपको क्या बताया है, आई एम जस्ट गोइंग टू रिवाइज दिस थिंग्स। ये देखिए, सबसे आप कुछ करता है उसके 17 सीक्वेंस कैसे बोलना है, और सेम उसी को मैंने 17 सीक्वेंस कराता है कि बता दिए इसी से, फिर उसी से करवाता है कि बता दिया, ठीक है। अब ज्यादा इंग्लिश नहीं बची है, ठीक है। और इसके भी सारे 1 by 1 करके पूरा करा दूंगा मैं, जो अगला वीडियो होगा, क्योंकि इसमें तो एक ओवरव्यू बता रहा हूं कि ये जो करता है कि लिखे हुए, उस दिन नहीं लिखा रहेगा, उस दिन कराता है कि लिखा रहेगा, फिर करवाता है कि लिखा होगा, फिर काम किया जाता है जो पैसिव वॉइस होता है, उसका एक दिन क्लास लूंगा पूरे। उसमें विल बी बीइंग करके नहीं होता, इसलिए 16 सीक्वेंस होंगे उसके। उसके बाद आपके पास कुछ है उसको बताने के लिए, उसके 14 सीक्वेंस होंगे। कहीं पर कुछ है उसको बताने के लिए, ठीक है। और आप कुछ हो उसको बताने के लिए, और आपको करना है उसको बताने के लिए 6। और इंग्लिश खत्म है उसके बाद केवल हम लोग एनालिसिस करेंगे कि कहां पर इंग्लिश कैसा लिखा होता है, किताब में ऐसा इंग्लिश बनती क्यों है, इंग्लिश लिखी क्यों होती है। मैं इतनी डेप्थ तक ले जाऊंगा आपको, लेकिन अगर आप इसमें सब्सक्राइब और कमेंट नहीं करेंगे तो मैं उतना जोश में नहीं आ पाऊंगा। बिकॉज मैं एक फौजी हूं, मुझे आवाज चाहिए आपकी, और वो आवाज एक ही चीज होती है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और साथ में कमेंट। आपको वीडियो कहीं पर लगे कि यहां पर इंप्रूवमेंट करना है, आप उसमें कमेंट कीजिए। मैंने कमेंट्स में निगेटिव पॉजिटिव किसी को भी नहीं छोड़ा, आप जैसा कमेंट करना है वैसा करिए। आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर है, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सीताराम।